हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम ब्लड रिलेशन में एक नए टाइप को पढ़ने वाले हैं। हमने इसमें एक टाइप कंप्लीट कर लिया है, वार्तालाप पर आधारित कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संकेत पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो संकेत पर आधारित इसके बारे में क्या बोला गया है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की ओर संकेत करेगा। इसमें क्वेश्चन में तस्वीर दिखाकर करेगा और क्या बोला है, तथा इसके संबंध में कुछ जानकारियां प्रदान करता है। अगर संकेत करेगा तो उसके बारे में भी कोई जानकारियां आपको प्रदान की जाएगी और तस्वीर दिखाएगा तो उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारियां आपको देता हुआ चलेगा क्वेश्चन में। इन्हीं जानकारियों के आधार पर संबंध निरूपित किया जाता है। इन्हीं जानकारियों के आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, डायग्राम के द्वारा भी सॉल्व करेंगे और बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न यहां पर लेते हैं। यह है आज का हमारा पहला प्रश्न। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले थोड़ा सा हम यहां पर समझ लें। इसमें आपको कोई भी जानकारी दी जा रही है तो अपने आप को, स्वयं को बीच में आपको अपने आप को रखना है। फैमिली में जैसे कोई बड़ा मेंबर होता है तो वह पूरे परिवार को संभालता है, ऐसे ही आपको यहां पर वही रोल अदा करना है। तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या बोला है, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए अजीत ने कहा, वह मेरी मां के पति। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन लिखने में, तो हमने यहां पर ये ऊपर लिख दिया है। यहां पर मेरी मां के ये ऊपर लिख गया है, तो पति की मां की पुत्री है। अजीत एक तस्वीर की ओर इंगित यानी कि संकेत कर रहा है कि वह मेरी मां के पति की मां की पुत्री है। तो यहां पर आप समझिए, अगर यहां पर डायग्राम से पहले मैं आपको समझा दूं, फिर बिना पेन उठाए बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व करेंगे। तो अजीत ने तस्वीर की ओर, अजीत यहां पर हो गया, अजीत, ये अजीत है, सही है। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा, वह मेरी मां के यानी कि अजीत की मदर के मां के पति यानी हस्बैंड की मां। अब हस्बैंड की मां यहां पर होंगी मदर। तो इनकी क्या है, पुत्री। तो मां की पुत्री हस्बैंड की, इनकी क्या बनेगी, इनकी बनेगी सिस्टर। तो ये सिस्टर हो गई और इनकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो अजीत इस तस्वीर की ओर संकेत कर रहा है, अजीत। तो अजीत का संबंध इस तस्वीर वाली लेडी से क्या होगा, तो ये अजीत की क्या बनेगी, बुआ, क्योंकि ये इनके पिता की सिस्टर हैं। तो ये बनेंगी अजीत की बुआ जी। अब आप यहां पर बिना पेन उठाए कैसे करते, देखिए थोड़ा सा यहां पर आपको दिमाग लगाना है। किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए अजीत ने कहा, वह मेरी मां यानी कि आपकी मां के पति, आपके पिताजी की मां यानी कि आपकी दादी मां की पुत्री, आपकी दादी मां की पुत्री आपकी कौन बनेगी, बुआ जी। तो यहां पर बिना पेन उठाए भी बिना डायग्राम से हम सॉल्व कर सकते थे। तो बुआ वाला जो भी ऑप्शन होगा वही होगा हमारा राइट। तो ये सी ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी क्या बोला है, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह, एक औरत का आपके पिताजी इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। तो कैसे करा रहे हैं, देखिए, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है, यानी कि आपके फादर आप ये कौन हुए, अपने सन के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इकलौते पुत्र की सास, इनकी सास, इस अपने लड़के की सास यानी कि
ये इनके बराबर में होंगी आपकी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ क्या है, इकलौती लड़की, इनकी इकलौती लड़की, यानी कि इनकी कौन हुई, पुत्री, आपके लड़के की बीवी, तो आपकी क्या बनेंगी, पुत्रवधू। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो जो आपके पिताजी हैं, जो आपके पिताजी हैं उनका उस लड़की से क्या संबंध होगा, उनका होगा पुत्रवधू कहलाएंगी। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। अब यहाँ पर हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, विनय ने क्या कहा है, वह मेरे ग्रैंडफादर यानी कि विनय के दादाजी, विनय के दादाजी होंगे, दादाजी विनय के। अब आगे क्या बोला है, ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, यानी कि विनय के पिताजी, इनके सन की, इनके सन होंगे कोई, उनकी क्या है, पुत्री है, पुत्री है, सही है, पुत्री है। उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, तो यहां से हम देख सकते हैं ये विनय की ये पुत्री है, इनकी दादा के सन की जो पुत्री है वो क्या कहलाएगी, विनय की, क्योंकि विनय की ये दादा कब होंगे, जब ये जो सन है विनय के पिताजी होंगे। अब इनकी एक पुत्री होगी और ये इनके एक पुत्र हो गए, तो इनका आपस में क्या संबंध होगा, तो विनय जिस लड़की की ओर संकेत कर रहा है उसका जो संबंध होगा वह विनय की बहन कहलाएगी। तो बहन वाला जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा राइट होगा। तो ये है हमारा बी ऑप्शन में, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके और हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद साथियों।